साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, पेरिस का ओलंपिक ख़त्म हो गया। इसमें भारत को 6 मेडल मिले, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। और भारत का जो रैंक आया ओलंपिक में वो आया 71वां। और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, भूखा नंगा, जहाँ राशन के लिए भी मारकाट मची हुई है, उसका रैंक आया 62वां। और यूक्रेन जैसा देश जहाँ पे 2.5 साल से लड़ाई चल रही है, बम बरस रहे हैं, उसका रैंक आया 32वां। यूक्रेन 3 गोल्ड मेडल और 22 टोटल मेडल लेके 32वें रैंक पे। और भारत जहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, जो एक चीज़ में माहिर हैं, सोशल मीडिया पे किसी का भी चरित्र हनन करने में नंबर 1 हैं। अपने देश के नायकों को बेइज्जत करने में, खलनायक बनाने में भी नंबर 1 हैं। उनको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हमारा इतना विशाल देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने संसाधनों से भरपूर देश, और मेडल टैली में हम पाकिस्तान से भी नीचे। और अब पिछले जो 4 ओलंपिक से हमारे देश की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है, कुछ मेडल हमारे देश में आने लगे हैं। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। और उससे पहले स्थिति कितनी शर्मनाक थी। 6 ओलंपिक 1980 से जो शुरुआत होती है और 2004 के बीच में 6 ओलंपिक में हमारे देश में कुल 3 मेडल आए थे, जिसमें से 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। 6 ओलंपिक का मतलब होता है 24 साल। 24 साल में हमारे देश में 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल आया था। और नीचे से देखना पड़ता था कि हमारे देश की रैंकिंग कितनी है। और ये मेडल क्रांति हमारे देश में की जाट समाज के बच्चों ने, और उनकी देखम देखा दूसरे समाज के बच्चों ने भी ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने शुरू किए। इसमें और भी सुधार होता, और भी मेडल आते अगर राजनीति इसमें आड़े ना आती तो। और अभी जो ट्रोल आर्मी, हमारे देश में 6 मेडल आए हैं, पाकिस्तान के पास 1 ही मेडल है, गोल्ड मेडल, फिर भी वो रैंकिंग में हमसे आगे है। उसका 62वां नंबर है, हमारा 71वां नंबर है। उसकी वजह है उसके पास गोल्ड मेडल है। हमारे देश में भी गोल्ड मेडल लगभग आ ही गया था। हमारे देश की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एक ही दिन में 3 मुकाबले जीते और पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। उसने एक ऐसी वर्ल्ड चैंपियन, जो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हराया प्री क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवास को 7-5 से हराया। और सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसनेलियस गुंजमैन को 5-0 से हराया। एक भी पॉइंट उसको लेने नहीं दिया। और पूरी दुनिया में विनेश के नाम का जब डंका बजा तो हमारे देश के अंदर कुछ गिरे हुए नीच लोगों ने विनेश को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन लोगों को विनेश से क्या दिक्कत, वो तो देश का नाम विदेश में रोशन कर रही थी। उन लोगों को ये दिक्कत कि उनकी जाति के एक बाहुबली गुंडे के अनाचार अत्याचार के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई थी। उन लोगों के नाम जो लाखों की संख्या में उन्होंने पोस्ट डाले हैं, इसमें विनेश फोगाट को भी ट्रोल किया है, पूरे जाट समाज को भी ट्रोल किया है। उन लोगों के नाम आप पढ़ सकते हैं, उनके सरनेम से आपको पता चल जाएगा कि उनकी जाति क्या है। केवल 2 जाति के लोग हैं जो विनेश फोगाट को और जाट समाज को ट्रोल कर रहे हैं। मैं पूरी जाति को ब्लेम नहीं करता, उस जाति के बहुत अच्छे लोग हैं, पत्रकार और बुद्धिजीवी, जो विनेश फोगाट को डिफेंड करते हैं। लेकिन ये लोग जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, विक्षिप्त लोग हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अगर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीत के आ जाती तो इस देश में एक रिकॉर्ड बनता। इस देश में कुश्ती का पहला गोल्ड मेडल आता, वो भी एक महिला के द्वारा आता। और हमारे देश की जो ओलंपिक में रैंकिंग है उसमें सुधार होता। 71वें नंबर से हम 40वें नंबर पे चले जाते अगर इस 6 में गोल्ड मेडल जुड़ जाता। पर उन लोगों को देश इससे कोई लेना देना नहीं है। वो फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं, वो धर्म का धंधा करते हैं, धर्म की दुकान चलाते हैं और नफ़रत फैलाते हैं। और इसी नफ़रत में अंधे होकर वो मेवात में एक धार्मिक यात्रा लेके गए थे, और जब वहाँ पे पिट के आए, अपनी चप्पल छोड़ के आए, तो इन्हीं लोगों ने पोस्ट डाला, इन्हीं लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के जाटों के आगे ये गिड़गिड़ाने लगे कि हमारी पिटाई हो गई मेवात में,
और जाट तो हरियाणा के बाहुबली, हमारी मदद करो। तब हमारे जाट समाज के लोगों ने इनको बोला था कि जब हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पे पुलिस के द्वारा पिटवाया जा रहा था तो तुम लोग कहाँ थे। उस चीज़ का बदला ये अब निकाल रहे हैं। अब मैं आपको भाइयों बताता हूँ कि हमारे देश में कितनी शर्मनाक स्थिति थी ओलंपिक के अंदर, क्या हमारा प्रदर्शन होता था। और जब से जाटों ने ओलंपिक में जाना शुरू किया तब हमारी स्थिति में कैसे कैसे सुधार हुआ। 1984 का ओलंपिक लॉस एंजलिस, हमारा 0 मेडल, हमारा रैंक भी 0। 1988 का सियोल ओलंपिक, हमारा 0 मेडल, हमारा रैंक भी 0। 1992 का बार्सिलोना का ओलंपिक, हमारा 0 मेडल और हमारा रैंक भी 0, यानी 12 साल में 0 मेडल और 0 रैंक। उसके बाद 1996 में एक ब्रॉन्ज मेडल आया जो लिएंडर पेस ने लिया टेनिस के अंदर। 71वां हमारा रैंक हुआ एक मेडल की वजह से, यानी सबसे नीचे दुनिया में। फिर सिडनी के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी ने 54 किलो वेट लिफ्टिंग में फिर एक मेडल जीता ब्रॉन्ज, और फिर 71वां हमारा रैंक आया। उसके बाद एंथेस के अंदर 2004 में राज्यवर्धन राठौड़ ने ट्रैप शूटिंग के अंदर एक मेडल जीता, जिससे रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ और 71 से हम 65वें नंबर पे आए। उसके बाद आता है सन 2000, और 2000 में हमारा जो रैंक आया वो आया 50वां। उसमें सुधार कैसे हुआ, क्योंकि तब ओलंपिक में जाटों की एंट्री हो चुकी थी। 3 मेडल आए बीजिंग के अंदर, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। वो दोनों ब्रॉन्ज जीतने वाले जाट समाज के एक पहलवान सुशील कुमार सोलंकी जिसने ब्रॉन्ज जीता, और एक बॉक्सर विजेंद्र बेनीवाल जिसने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता, और तीसरे अभिनव बिंद्रा हमारे पंजाबी समाज के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने गोल्ड जीता। और इसकी वजह से हमारा रैंक जो 65 से 50 पे आ गया। उसके बाद अगला ओलंपिक होता है लंदन का। लंदन ओलंपिक के अंदर हमारे मेडल 3 से बढ़ के 6 हो जाते हैं, लेकिन रैंक फिर 50 से गिर के 56 पे चला जाता है। कारण गोल्ड मेडल नहीं आया। इस वाले ओलंपिक में सुशील कुमार सोलंकी ने अपना मेडल रिपीट किया, उसको ब्रॉन्ज से बढ़ा के सिल्वर किया, सिल्वर मेडल जीता, और वो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। और इसके अलावा दूसरी हमारी जाट समाज की एक बेटी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के अंदर ब्रॉन्ज जीता। और इसके अलावा विजय कुमार ने 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर सिल्वर जीता। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज जीता। गगन नारंग ने 40 मीटर एयर पिस्टल में एक ब्रॉन्ज जीता। और योगेश्वर दत्त ने 60 केजी कुश्ती में एक ब्रॉन्ज जीता। यानी टोटल 6 मेडल आए। इस 6 मेडल में से 2 मेडल जाटों के थे, और जाटों का स्ट्राइक रेट था इस वाले ओलंपिक में 33% का। अब 2016 का ओलंपिक आता है, इसमें भारत के जो मेडल थे वो घट के 2 रह जाते हैं। एक पीवी सिंधु जीतती है बैडमिंटन में सिल्वर, और एक साक्षी मलिक जीतती है कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल। साक्षी मलिक भारत की पहली महिला पहलवान बनी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। और इसके अंदर भारत का जो रैंक है वो फिर गिर के 67 पे पहुंच जाता है, और जाटों का स्ट्राइक रेट 50% इस ओलंपिक में भी रहता है। अब मैं आता हूं 2022 के ओलंपिक में। इसमें हमें 7 मेडल मिले। सबसे ज़्यादा मेडल हमको 2022 में मिले थे दोस्तों। और इसके अंदर नीरज चोपड़ा भाई ने गोल्ड मेडल जीता, और हमारा उनके गोल्ड मेडल की वजह से 48वां रैंक हुआ। रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ। इस वाले ओलंपिक में जाट समाज के 2 बच्चों ने, रवि दहिया ने सिल्वर जीता 57 किलो में, और बजरंग पूनिया ने 65 किलो में ब्रॉन्ज जीता। इसके अलावा मीराबाई चानू ने 49 किलो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता। बैडमिंटन में लवलीना बोरहेंगन ने भी ब्रॉन्ज जीता बॉक्सिंग में, और हॉकी के अंदर एक ब्रॉन्ज आया। तो टोटल 7, और उसमें से 2 मेडल जाटों के, और जाटों का स्ट्राइक रेट 35%। और अब वाला जो ये 2024 का ओलंपिक है, इसके अंदर भारत ने 6 मेडल जीते। रैंक हमारा 71वां, कोई गोल्ड नहीं, एक सिल्वर नीरज चोपड़ा का, और एक हॉकी के अंदर हमारा ब्रॉन्ज, और एक सपिनल कुसाले 50 मीटर राइफल के अंदर ब्रॉन्ज। इसके अलावा 3 मेडल जाट समाज के बच्चों के। मनु भाकर ने एयर पिस्टल के 10 मीटर के अंदर 2-2 ब्रॉन्ज जीते, और एक हमारे पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती का ब्रॉन्ज जीता।
और एक हमारा मेडल जो तकरीबन जीत चुकी थी, गोल्ड मेडल हमारी बहन विनेश फोगाट लेके आने वाली थी, उसके साथ षड्यंत्र हुआ या उसका किस्मत ने उसको दगा दिया, इसका फैसला अभी हो जाएगा। 16 तारीख को फैसला आने वाला है विनेश फोगाट बहन का। और अब वो जब हमारे देश में आएगी तो उसका इतना भारी वेलकम होगा इस देश की जनता द्वारा, उसके ऊपर लोग इतना प्यार दुलार पैसा धन माया लुटाएंगे कि ये जले फूके लोग बिल्कुल जलकर राख हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे। और एक बात इन जलनखोर लोगों से मैं और कहना चाहता हूँ कि तुम खूब जलो, जाटों से जलो, विनेश फोगाट से जलो, लेकिन इस देश की तरफ देखो। इस देश का जो ओलंपिक के अंदर नाम हुआ है उसमें वैसे सभी का योगदान है, सभी जातियों के बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं, लेकिन जाटों का इसमें 50% से ऊपर का स्ट्राइक रेट है सबको अगर टोटल मिला के देखा जाए। और जाटों की वजह से इस देश में मेडल आने लगे हैं। और ये जो बच्चे हमारे जाट समाज के ओलंपिक में मेडल जीत के ला रहे हैं, ये किसी टाटा बिड़ला अंबानी अडानी के बच्चे नहीं हैं, सब गरीब घरों के बच्चे हैं। ये जो सुशील कुमार सोलंकी जिसने ओलंपिक में मेडल जीतने की शुरुआत की थी, इसके पिताजी MTNL में ड्राइवर थे। साक्षी मलिक के पिताजी DTC में ड्राइवर हैं। और ये जो अपने विजेंद्र बेनीवाल बॉक्सर हैं, इनके पिताजी हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर है। रवि दहिया बजरंग पूनिया के पिताजी मामूली छोटे से किसान हैं। इतनी गरीबी में और विपरीत परिस्थितियों में भी इन बच्चों ने मेडल जीते, देश का नाम रोशन किया। और फिर भी ट्रोल आर्मी केवल इनको इसलिए ट्रोल कर रही है कि इन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और बृजभूषण जैसे गुंडे के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो भाइयों, आज मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर जितने भी मेडल आ रहे हैं, हालांकि बहुत कम है, लेकिन ये मेडल क्रांति हुई जाटों की वजह से। और उन्हीं जाटों को आज कुछ जले फूके लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो भाइयों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब पे चैनल है लाउड जाट वॉइस, उस पर जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। और जो भाई मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो मेरा पेज है अनिल सोलंकी के नाम से, फेसबुक पे उसको फॉलो करें। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।